Thank you. Okay, rolling. Hi dear, really good to see you. What are you expecting from the film? I've seen the film. Carbon is, I think, a wonderful attempt to not just tell a story, but tell a story that will make people think about certain things that we take for granted. हम कुदरत के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं और स्पेशली प्रकृति जो हमको फ्री में देती है उसके बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचते. I think what Carbon does is that it gives you the context of a futuristic story जहाँ पे जो हमको फ्री में मिलता है ऑक्सीजन, उसकी कमी में इंसान की ज़िंदगी क्या हो जाती है वो दिखाता है. I think it's a very noble thought. I'm very excited and very happy and proud of Jackie, Deepshika and Gautam Gupta who produced the film together and made this film. And I really hope कि हमारे देश में ऐसी और फिल्में बने, शॉर्ट लॉन्ग हर फॉर्मेट में, क्योंकि वातावरण के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं. उनकी अवेयरनेस हाइटन हो सकती है ऐसे सब्जेक्ट से, और मेरी उम्मीद यही रहेगी कि और भी लोग ऐसी कहानियाँ बनाएं और लोगों तक पहुँचाएं. एक ट्रेंड सा चालू हो गया है ना सोशल कॉज को लेकर फिल्में बनाना, चाहे टॉयलेट फिल्म कथा हो या अब फिलहाल जो फिल्में बन रही हैं कहीं ना कहीं सोशल मुद्दा जुड़ा रहता है. इस नए ट्रेंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक सोशल मुद्दों पे फिल्में बनाना बहुत अहम हिस्सा है. मैं हमेशा ये मानती हूँ, हमेशा से मानती हुई आ रही हूँ, लेकिन सिर्फ मेरा मानना ही नहीं, हम सब जानते हैं कि कितना बड़ा इन्फ्लुएंस फिल्में कर सकती हैं लोगों के सोच पर, उनके ज़िंदगी पर. एंड आई थिंक अगर हम ये बात को मन में रख के फिल्में बनाएं और लोगों के ज़िंदगियों में बदलाव ले आ पाएँ, और वी कैन इनकरेज whether it's a social movement or social upliftment or awareness, then it's a good trend to happen in any part of the world. It's a very important trend and I hope कि ऐसी ही हम फिल्में बनाते रहें जहाँ पे फिल्म के द्वारा, एक एंटरटेनमेंट के द्वारा लोगों तक सोशल अवेयरनेस पहुँचे. आपको लगता है डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट साथ साथ चल सकते हैं? Absolutely. I think as a conservationist, as a person who is so connected with the environmental causes, हमारा बोलना हमेशा यही है, जब भी प्रकृति के बारे में बात शुरू हो जाती है या एनवायरनमेंट के बारे में बात शुरू होती है तो लोग समझते हैं कि वी आर एंटी प्रोग्रेस. वी आर नॉट. हम सिर्फ कोशिश यही करते हैं लोगों तक बात पहुंचाने की कि इकोलॉजी एंड इकोनॉमी कैन गो हैंड इन हैंड. Wherever there is development, there must be. Nobody is anti-development. Progress तभी हकीकत में होगी जब इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे. So we must protect our ecology in order to actually be a healthy economy. मैम, मुंबई जैसे शहर में एनवायरनमेंट को लेकर ज़्यादा है, जैसे दिल्ली में ऑर्डिनेंस जैसा फॉर्मूला किया गया था, क्या मुंबई जैसे शहर में भी होना चाहिए ऑर्डिनेंस? आपको गाड़ियों में आप क्या देखते हैं? एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है बॉम्बे जैसे शहर में, मुंबई. हमारे पूरे देश में एयर पोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम है. हमारे देश के 25 शहरों से ऊपर शहर है जिसकी जो पोल्यूशन लेवल्स है वो बहुत हानिकारक है. हम मीडिया में इस बारे में बात नहीं करते, हम इस बारे में चर्चा नहीं करते, ये हमारी कमी है. We must become more aware, not just as the media, but as citizens of our air pollution levels. और उम्मीद यही है कि ये जो अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग हो रही है या जो हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं या जितनी भी जितने विषय हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हमारे हेल्थ से जुड़े हुए हैं, they come more into the mainstream focus and we start paying more attention to these things. क्योंकि air pollution doesn't affect just the air. It affects our lives, our health, and most importantly, it affects the health of children, unborn children, newborn children, and elderly. तो अगर हम मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, उस पैसे का क्या मतलब, उस मेहनत का क्या मतलब अगर हम हमारा बेसिक राइट है, विच इज़ राइट ऑफ लिविंग, राइट टू सर्वाइव, उस पर ही हमारे ही एक्शंस के वजह से कमी हो रही है या बुरा असर पड़ रहा है.
Okay, dear, the last one, how happy you are going to be censor chief, Mr. Prasoon Joshi? I love Prasoon Joshi. He's one of my most favorite people in the industry. I really admire and respect him. मैंने उनके साथ बहुत काम किया है और मैं उनकी सोच से और उनके मैं जानती हूँ कि वो कुछ अच्छा ही करेंगे एज द न्यू सर्टिफिकेशन बोर्ड चीफ। आई थिंक ये बार बार हमें दोहराना चाहिए कि हमारा CBFC सेंसर बोर्ड नहीं है, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड। थैंक यू।